हर आदमी खुशी है, खुशी होनी भी चाहिए, ईद की खुशी हर आदमी को होनी चाहिए, लेकिन असल ईद किसकी है? लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, असल ईद उसकी नहीं है जिसने नया कपड़ा पहना। लिमन खाफ बिल वाइद, असल ईद तो उसकी है जो रब की नाफरमानी से बच गया, जो रब की पकड़ से बच गया, असल ईद उसकी है। लैसल ईद, उसकी ईद नहीं है कि जिसने लिमन तज़य्यना बिज़ीनति दुनिया, जिसने दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार कर ली, असल ईद उसकी नहीं है। असल ईद किसकी है? ईद असल में उसकी कि जिसकी मग़फ़िरत हो गई, जिसकी बख्शिश हो गई, असल ईद तो उसकी होगी। अगर हमारा पूरा महीना की इबादत अल्लाह ने कबूल कर लिए और हमारी मग़फ़िरत हो गई, हमारी बख्शिश हो गई, तो हम ईद के अंदर कामयाब है और हमारी ईद है, हमारी खुशी है, हर चीज है। और अगर हमारी मग़फ़िरत नहीं हो पाई, हमारी गुनाहों की बख्शिश नहीं हो पाई, तो ज़ाहिरन तो आप ईद मना रहे हैं और ईद की खुशी होनी चाहिए, लेकिन असल ईद उसी की नहीं है कि जिसने जो है अल्लाह को राजी नहीं कर पाया। इसलिए अपने आप को संभाल कर रखिए, ईद की खुशी में परवरदिगार आलम की नाफरमानी ना करे। ईद अगर मना रहे हैं तो सादगी के साथ ईद इंसान मनाए, और ईद के मौके पर हर एक को याद रखना चाहिए, गरीब को, मिस्कीन को, बेवाओं को, बेआसरों को भी इस खुशी के मौके पर याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुशी में हम तमाम इन सब को भूल जाए, नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कोशिश ये हो हर आदमी इस मौके पर जिससे जो हो सके वो इंसान ने ताउन भी किया होगा, लेकिन अगर किसी में कोई कमी कोताही हुई है तो वो अपने आस पड़ोस के लोगों को देख ले और उसकी इमदाद हर तरीके से कर ले। पांचवी बात ये है कि इस मुबारक महीने की लास्ट जुमा में पैगाम आपको यही है, आपको यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि ईद जो है एक इंसान को जो एक मर्तबा आती है, यह ईद इंसान को क्या पैगाम लेकर के आती है, ईद जो है इंसानों को क्या पैगाम देती है और ईद पढ़ने की क्या फजीलत है। कल सुनेंगे, लेकिन कल क्या आज सुन लीजिए ईद की क्या फजीलत है। ईद फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब इंसान ईदगाह जाता है और जब नमाज पढ़ करके लौटता है तो ऐसा होता है, फरमाया कि कद मग़फ़ूरुन लहुम, गोया कि वो इस तरीके से लौटता है कि गोया कि उसकी तमाम गुनाहों की माफी हो चुकी है। जिस तरीके से एक बच्चा जब पैदा होता है, पूरा जिस्म के अंदर कोई गुनाह नहीं, कोई मासियत नहीं, तमाम गुनाहों से पाक और साफ होता है, फरमाया बिल्कुल यही हालत उस इंसान की होती है जो ईदगाह जा करके ईद की नमाज पढ़ करके लौटता है, तो पूरे गुनाहों से वो महफूज हो जाता है, पूरा उसका गुनाह माफ हो जाता है। उसके बाद फिर उसको चाहिए कि अपनी असल जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारे, जैसा पूरा वक्त जो है इबादत में गुजारे हैं मुबारक महीने में, ईद के बाद भी हमारी इसी तरीके से जिंदगी गुजरनी चाहिए, तब फिर आपकी मग़फ़िरत है, सारी चीजें हैं। और अगर ईद के बाद फिर वही शुरू कर दिए जो पूरा महीना करते हुए आते हैं, तो फिर आपके लिए क्या ईद और क्या खुशी होगी। इसलिए इस मौके पर आप जरूर इस बात को याद रखें कि जिस तरीके से हमने नमाजों का इंतजाम किया, हमने हर तरीके से इबादत करने की कोशिश की, मुबारक महीने के बाद भी इन सब इबादत में अपने आप को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चांद देख करके पूरी मस्जिद भर गई और चांद देख करके पूरी मस्जिद खाली हो गई, रमजान का चांद देख करके पूरी मस्जिद भर गई, ईद की चांद देखने के बाद पूरी मस्जिद खाली हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इमाम और मौज़िन के अलावा पूरा गायब, फिर फिक्र ही नहीं कि नमाज भी पढ़नी चाहिए। इसलिए आप सबको ये तमाम चीजों को अपने पल्ले में बांध ले और जो है इस मौके पर हमेशा याद रखे, जिंदगी असल में वही जिंदगी है जो सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजरेगी। असल जिंदगी वही है जो नाफरमानी और मासियत से बचा करके जिंदगी गुजरेगी। असल जिंदगी तो वही है। जिंदगी अगर 30 साल 20 साल मिली है और नाफरमानी के साथ गुजर रही है, मासियत के साथ गुजर रही है, तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए इस मौके पर हमेशा आपको इन सब चीजों को याद रखना चाहिए। ईद की खुशी में हम ऐसा ना हो कि नाफरमानी में हम जो लग जाए,
बहुत सारी जगह ऐसा है कि ईद के मौके पर चांद रात के दिन, मुझे नहीं पता यहाँ क्या होता है, लेकिन ईद के दिन चांद रात के दिन इंसान डीजे ला करके गाना लगा देता है। अब पूरी रात गाना बजता है। ईद के दिन भी गाना बजाने में मशगूल हो जाते हैं और कव्वाली और ये सारी चीजें इधर उधर उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। पूरा महीना इबादत में गुजारे और फिर हमने से नाफरमानी और मासियत के साथ गुजारने लगे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इंसान को वही चीज करनी चाहिए कि जिसको शरीयत इजाजत देती है, और जिसको शरीयत इजाजत नहीं देती है इन सब चीजों से बचना चाहिए। और छठी बात में आप सबको यही कह देता हूं कि ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर अपने बहन को, अपने फूफियों को, अपने रिश्तेदारों को याद करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईद के मौके पर जहां आप खुशी मना रहे हैं, आपकी बहन को आपसे बात नहीं हो रही है, आपके घर आए हुए आपकी बहन को 2 साल हो गए हैं, भाई और बहन के दरमियान बातें नहीं हो रही है, रिश्तेदारियों में जो है दूरियां पैदा हो गई है। बिल्कुल याद रखिएगा, ईद के मौके पर जहां आप खुशी मना रहे होंगे, खुशी में शामिल होंगे, वहीं पर अपने रिश्तेदारों के साथ भी जो है खुशी मनाने की कोशिश करें। जो अगर नाराज हो तो उसे मनाने की भी आप फिक्र कर ले। बातें अगर नहीं हो रही है तो उसे जो है बातें को जो है बनाने की कोशिश करें। मैं ऐसा भी जानता हूं कि ऐसे भी भाई हैं एक इस दुनिया के अंदर कि जिसकी बहन से बातें हुई है 20 साल हो चुके हैं, 10 साल हो गए हैं, बहन और भाई के दरमियान बातें नहीं होती है। जहां खुशी आती है ईद के मौके पर, बहन चाहती है कि भाई के घर जाएं, लेकिन भाई बेगरत बन चुका है, अपने बहन को एक मर्तबा भी फोन करके बुलाने की जो है जहमत गवारा नहीं करता है कि हाँ इस खुशी के मौके पर अपने बहन को भी बुला ले। इसलिए मेरा ये पैगाम हर आदमी याद रखे, इस मौके पर हो सके तो बहन के घर जाए या बहन को जरूर भी जरूर है इस खुशी में शामिल करे, बुलाए। तमाम रिश्तेदारों को साथ मिलजुल करके खुशी मनाएंगे तो ऐसे खुशी ये होगी। सिर्फ अपने जो है बेटी और बीवी के साथ खुशी मना लेना ये कोई कमाल नहीं है। माँ अगर है, माँ के साथ भी खुशी मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान परदेश में रह रहा है और सिर्फ जो है माँ हमारा इंतजार करते करते राह तक रही है, मेरा बेटा छुट्टियों में आएगा, लेकिन बेटा भी बेशर्म हो चुका है, किराए में मकान में रहता है, 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, लेकिन माँ के यहाँ नहीं जाता मिलने के लिए, खुशी में शामिल नहीं होता है। उन लोगों को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कहीं भी रहें लेकिन खुशी के मौके पर जरूर भी जरूर आप लोगों को घर जाना चाहिए और घर अपने जो है माँ बहन के साथ खुशी मनाना चाहिए। मेरा ये पैगाम आप अपने पल्ले बांध ले। दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद की नमाज 9 बजे होगी ईदगाह में। ईद की नमाज 9 बजे रखी गई है। 9 बजे